हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर 3 में हम हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बोर्ड्स के नज़रिए से। तो कूलम्ब्स लॉ, तो हम इससे पहले चार्जेस के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वांटाइजेशन और चार्ज पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था और अब हम कूलम्ब्स लॉ पे पहुँचे हैं। कूलम्ब्स लॉ के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डिराइव्ड बाय ए कूलम्ब्स एंड गिवन बाय इन द फॉर्म ऑफ लॉ नोन एज कूलम्ब्स लॉ। ये वर्ड क्या कहने चाह रहे हैं, ये सेंटेंस ये कहना ये चाह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो एक लॉ कूलम्ब्स द्वारा दिया गया है उसी का नाम है। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कूलम्ब्स द्वारा दिया गया है, उसी को एक लॉ के फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ नाम दे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ कहता है क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दे। ये इसकी डिफिनीशन है। अब इसका हिंदी मतलब हम बताते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो चार्जेस जो इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड है उनसे प्रोपोर्शनल उस डिस्टेंस के स्क्वायर का होगा। बात करते हैं तो अब हम पॉइंट चार्जेस पहले लेट करते हैं फार्मूला डिराइव करने के लिए। लेट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया, r डिस्टेंस से। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 उसके मैग्नीट्यूड, जैसा हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड क्या है Q1 एंड Q2 उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच का सेपरेशन r है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो देखते हैं। तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंबाइनिंग करने पे हमें ये मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमें मिलता है। तो इस प्रोपोर्शनल हटाने पे हमें मिलता है F इक्वल टू K कांस्टेंट मिलता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं वियर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रैक्टिकली इसकी एक वैल्यू निकाला गया था प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर ये आप यूनिट जानना चाहते हैं कहाँ से आया तो हम यहाँ आपके सामने डिराइव कर देते हैं। तो K की अगर वैल्यू हमें निकालनी होगी तो K की अगर वैल्यू हमें निकालनी होगी तो r इधर r स्क्वायर इधर जाएगा तो F r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स की यूनिट आप लोग जानते होंगे न्यूटन होता है, और ये डिस्टेंस है इसका मतलब मीटर स्क्वायर होगा। कौन का तो आप लोग जानते होंगे कूलम्ब स्क्वायर होता है। एक कूलम्ब का मतलब चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, तो 2 कूलम्ब है इसका मतलब कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यही इसकी यूनिट होती है K, जो वियर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। प्रैक्टिकली हमें इसकी वैल्यू मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बात करते हैं इसके जगह अगर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं तो ये हमें फार्मूला मिलता है। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हैं, एयर और वैक्यूम बोल सकते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट इसका उल्टा इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल डिस्कशन था। और हम लोग अगले वीडियो में इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। धन्यवाद।